Hi, hello, namaste, sat sri akal, કેમ છો? Once again, welcome back to Anchor channel in the form of TM But English Medium Group Tuition. एंड आज का जो वीडियो है वो काफी स्पेशल बनने वाला है। वैसे तो हर वीडियो मेरे लिए स्पेशल ही होता है क्योंकि हर वीडियो के इंग्रेडिएंट में हमारी थोड़ी सी हार्ड वर्क तो रहती ही है। पर ये जो वीडियो है इसमें थोड़ा सा हार्डवर्क ज्यादा है। समझ लो कि ये वीडियो की प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए मैंने कम से कम 5 से 6 घंटे लगाए हैं। तो ये वीडियो को काफी ध्यान से देखना है विदाउट स्किपिंग एनी टॉपिक। हाँ, श्योर हूँ कि आपको वीडियो में भी काफी मजा आने वाला है। और आपको यहाँ पे टाइटल में भी आपने देख लिया है और आपको पहले ही स्लाइड पे आपको दिख रहा है द टॉपिक टुडेज टॉपिक इज अबाउट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो अगर मैं बोलूं कि पहली चीज न्यूट्रिशन क्या होती है तो वही चीज समझने के लिए हम लोग शुरू करेंगे आज का लेक्चर। ये पूरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के क्लासिफिकेशन के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। 3 मार्क के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन आईएमपी। ओके, सो कैन वी स्टार्ट, लेट्स गो। आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं समझा दूं न्यूट्रिशन क्या होता है। यहाँ पे लिखा ही है, उससे पहले मैं नॉर्मली समझा देता हूँ कि न्यूट्रिशन कुछ ऐसी चीज होती है जिससे हम फूड को खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें काम करने के लिए काफी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब हमें काम करने के लिए जो भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो एनर्जी हमें मिलेगी कहाँ से? फूड में से। तो फूड को खाना, फूड को डाइजेस्ट करना, वो पूरा प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन है। वो क्या है बेटा? न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे देख लो, बोला गया है न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूजिंग इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, कॉमा ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। यानी हम फूड को इंडल्ज करेंगे, फूड को खाएंगे, उसके बाद उसी फूड का इस्तेमाल करेंगे हम एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए, ग्रोथ के लिए, अपने बॉडी के रिपेयरिंग के लिए। रिपेयरिंग मतलब हम यहाँ पे स्क्रू खिल्ली नहीं मारते अपनी बॉडी को। सिंपल से सिचुएशन है कि हम अगर गिर गए और हमारी बॉडी पे किसी भी तरह की चोट लगी है तो वो चोट को रिपेयर करने का भी काम करना पड़ेगा। तो जितना फूड रहता है, जितनी एनर्जी रहती है, उतना रिपेयरिंग इजी हो जाता है। सो एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर गेटिंग देयर फूड, यस, बट ऑब्वियस है कि प्लांट है तो प्लांट के पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है तो वो अपना न्यूट्रिशन खुद बना सकता है, इसीलिए उसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। लेकिन एनिमल एनिमल फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, एज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। सो वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता, इसलिए उसको हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं हम लोग। इतना तो पता ही है आपको अच्छे से। समझ रहे हो? Animal need ready-made food and therefore they depend on either plants or other animals which they eat. Means animal को एक रेडीमेड फूड चाहिए। हाँ, हम प्लांट जो भी है वो फूड बनाता है पूरी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। पर अगर एनिमल की बात करते तो एनिमल अपना फूड खुद नहीं बना सकेगा, उसको रेडीमेड फूड चाहिए होता है। जैसे हम इंसान की बात करते हैं तो हमारे पास ये पिज्जा विज्जा सब कुछ होता है, तो हमें पता है कि देखो पिज्जा में जो भी ये व्हीट है वो भी रेडीमेड है, ऑलिव है रेडीमेड है, मशरूम है रेडीमेड है, ये टोमेटो है ये रेडीमेड है, चेरीज वन काइंड ऑफ टोमेटो स्लाइस रेडीमेड है, बेसिल्स रेडीमेड है, सब कुछ रेडीमेड है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि ये सब कुछ हमें प्लांट में से इजीली मिल सकता है। ठीक है। और वैसे भी श्रावण खत्म होने वाला है तो आप लोग ये पिज्जा का फूड देख के थोड़ी सी भूख लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो एनिमल नीड रेडीमेड फूड और उसके लिए वो प्लांट और एनिमल के ऊपर डिपेंड रहता है। हाँ, अगर वो प्लांट खाएगा तो वो क्या कहलाएगा? अगर वो एनिमल को डायरेक्ट एनिमल खाता है, डायरेक्ट वो मीट खाता है, बीफ खाता है, तो वो क्या कहलाएगा? वही इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्नैक इट फ्रॉग्स, इंसेक्ट इट, सांप जो भी होता है वो क्या खाता है? मेंढकों को, ट्राउ ट्राउ। तो स्नेक इट्स फ्रॉग, इंसेक्ट इट डेड बॉडीज ऑफ एनिमल, यस ऑब्वियसली वो डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। बर्ड्स ईट वर्म्स एंड इंसेक्ट्स एटसेट्रा, तो यहाँ पे इंसेक्ट ने डेड बॉडी को खाया, बर्ड ने वो इंसेक्ट को खा लिया। तो ये सब साइकिल ये हम 15 चैप्टर में समझने वाले हैं। पर ये बेसिक होता है न्यूट्रिशन। थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं, चलो। सो
न्यूट्रिशन में क्या होता है, देखो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, हम हेटेरोट्रॉफ की बात कर रहे थे, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव। समझ लो, काफी क्लियर है कि वो डिपेंड होता है किसी के ऊपर, it depends upon any other organism for survival। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है फूड के लिए, मेनली न्यूट्रिशन के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे इसको हम, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? आर यू श्योर? So heterotrophic organisms have to take in all organic substance they need to survive। वो सब जो भी सर्वाइवल के लिए उसको जो भी चाहिए, वो सब न्यूट्रिशन के लिए वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड रहता है। ऑल एनिमल्स, फंगस, नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट आर हेटेरोट्रॉफिक। हाँ, पाछड़ हमें पीछे आएगा कसकट्टा नाम का एक प्लांट जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है। तो जो भी चीज जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रही है, वो एनिमल्स, वो फंगस, वो नॉन फोटोसिंथेसिसिंग प्लांट्स, वो सब हेटेरोट्रॉफ है। ओके, मींस जो फूड के ऊपर दूसरे के ऊपर, फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, सिंपल। इन कॉन्ट्रास्ट ग्रीन प्लांट्स, रेड एल्गी, ब्लू एल्गी, ये साइनोबैक्टीरिया ऑल आर ऑटोट्रॉफ, क्योंकि ये हर एक के पास स्पेशली क्लोरोफिल होते हैं, और जिसके भी पास क्लोरोफिल होगा वो अपना फूड खुद बना सकेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, डन। तो आगे चलते हैं, देखो सो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बारे में आगे पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, राइट अबाउट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मींस 3 मार्कर के लिए ये मोस्ट आईएमपी है। 3 मार्कर के लिए बेटा लिख रहा हूं, लिख दो, ये बहुत आईएमपी बनने वाली है, शॉर्ट नोट। आईएमपी, मोस्ट आईएमपी, भयंकर मोस्ट आईएमपी, कुछ भी बोल दो, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है वो होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझ में आ गई इतनी बात? ओके, देख लो, क्रेमेलियन है, वो क्रेमेलियन फूड के लिए कॉकरोच के ऊपर डिपेंड रहता है, कॉकरोच को पकड़ के खा लिया, खुश हो जाओ, आपका सबसे फेवरेट कॉकरोच मर गया। So heterotrophic nutrition is shown in non-chlorophyllous organisms, means जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है। Those organism who does not have chlorophyll are heterotrophic nutrition, are showing heterotrophic nutrition। समझ रहे हो? complex nutrients prepared by other organism are used by heterotrophs। यानी जो भी अदर ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी ऑटोट्रॉफ्स है ना, वो जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स बनाएंगे, वो डायरेक्टली ये लोग ऑटोमेटिकली खा जाते हैं, डायरेक्टली रेडीमेड प्रिपेयर्ड फूड। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर देखने की बात करें तो मेनली हमने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप निकाले हैं। कितने टाइप निकाले हैं? 3। सेप्रोफेटिक, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजिक। ओके, मेन ये 3 तरह के टाइप निकाले हैं, उसमें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, तो अकॉर्डिंग टू हमारी टेक्स्ट बुक सबसे पहला न्यूट्रिशन ये होता है कि जिसमें हम फूड की मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। मोबिलिटी मतलब क्या होता है, फूड एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे जाता है वो समझना होता है। यहाँ पे सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है, पैरासिटिक क्या होता है, होलोजिक क्या होता है, वो हम समझेंगे। तो आगे सबसे पहले हम मोबिलिटी के हिसाब से देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि न्यूट्रिशन के लिए जो भी फूड सोर्स है उसकी मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है, तो उसके डिपेंडेंट के ऊपर हमें 2 तरह से हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है, दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑर्गेनिज्म। यानी कि फूड सोर्स किस तरह से हमारे पास अवेलेबल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
तो समझ लो, अगर फूड सोर्स स्टेशनरी है, सबसे पहला कौन सा एग्जांपल है, फूड सोर्स कैसा बन रहा है, स्टेशनरी बन रहा है। एग्जांपल ग्रास। हमें पता है कि अगर काऊ को ग्रास खाना है तो वो सिंपली ग्रास के पास जाएगा, बोलेगा और खा जाएगा, सिंपल। पर अगर शेर की बात करें तो शेर जो डियर को खाता है, जो भी हरण को खाता है ना, तो वो जो फूड सोर्स होता है वो मोबाइल होता है। मोबाइल मीन्स मोबाइल फोन नहीं, वो मोबाइल मोबाइल मीन्स जो एक जगह से दूसरे जगह पे इजीली जा सके ना, उसको मोबाइल बोलते हैं, ठीक है। इसलिए उसको मोबाइल बोलते हैं ना। लैंडलाइन को लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे उसको एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते, पर मोबाइल को तो हम दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, इसलिए मोबाइल को मोबाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डियर है ना, ये जो बेचारा डरा डरा सहमा सहमा घबराया हुआ ये दौड़ रहा है, ये डियर, वो डियर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है, यानी फूड सोर्स यहाँ पे रन कर रहा है। किसका फूड सोर्स, लायन का फूड सोर्स। वो पूछेगा व्हाई आर यू रनिंग। ओके, चलो, तो ये हो गए हमारे बेसिक से टाइप, ये तो छोटा बच्चा भी समझ लेगा। तो आगे चलते हैं, देखो। जैसे कि हमें बोला गया देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, यानी यहाँ पे हम फूड को किस तरह से इंडल्ज करते हैं, किस तरह से खाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में क्या होता है, ये सेप्रोट्रॉफिक होता है, उसको मैं बाद में समझाऊंगा। पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में क्या होता है कि फूड को वो क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट बाहर करते हैं। वो फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन पहले बाहर करते हैं, उसका इंपॉर्टेंट जो भी केमिकल सब्सटेंस है वो डाइजेस्ट होने के बाद वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। सो सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। वो क्या करेगा, बॉडी जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी फूड है ना, वो फूड को बाहर ब्रेक करता है आउटसाइड द बॉडी, और उसके बाद उसको एब्सॉर्ब करता है। तो मींस अगर आप फूड को बाहर के साइड रख के अगर आप फूड को ब्रेक करते हो, फूड को डाइजेस्ट करना चाहते हो, तो यू आर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एज पर एग्जांपल फंगस लाइक ब्रेड मोल्ड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफी सही से, इस तरह से जो मोल्ड होता है, ये जो छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है, ब्रेड को पहले बाहर ही खराब कर देता है, बाहर ही ब्रेक डाउन कर देता है, फिर जब वो काम का होता है तब उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ईस्ट, हमें पता है ईस्ट, ईस्ट किसके लिए होता है, तो ईस्ट होता है हमारे फर्मेंटेशन के लिए। जैसे कि आपने ढोकला खाया, आपने इडली खाया, आपने डोसा खाया, तो वो सब फूड के लिए कुछ नहीं करना है, आपको डालना है ईस्ट, थोड़ा सा ईस्ट, और उसमें फर्मेंटेशन हो जाएगा। फर्मेंटेशन होना मतलब उसमें से थोड़ा आथा आ जाएगा हमारे गुजराती लैंग्वेज में। ओके, और उसके बाद मशरूम, हमने देखा है मारियो में आता है मशरूम। तो ये जो मशरूम होता है, वो मशरूम भी एक तरह से एक्स्ट्रा सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, समझ रहे हो। सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है, रोटन, यानी कि यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐड किया था मैंने एक्स्ट्रा, इसलिए मैंने बाजू में डाला है, ये आपके डाइजेस्ट में नहीं है। एक्चुअली सेप्रोट्रॉफिक इज अ वन काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके लिए वो क्या करता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो बॉडी को पहले वो मरी हुई बॉडी के ऊपर डिपेंड रहता है। यानी जो भी बॉडी सड़ रही है, रोटन हो रही है, खराब हो रही है, मर चुकी है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर फूड को हम इंडल्ज करते हैं, अगर फूड को न्यूट्रिश करते हैं, तो वो हो जाती है हमारे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझ रहे हो। हाँ, वो पीछे आएगा जैसे ही वेब समझा देगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं हमारा। तो यहाँ पे हमने फूड को बाहर के साइड तोड़ा है, तो वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हो गया। तो अब जब फूड को हम खाने के बाद तोड़ते हैं, यानी बॉडी के अंदर अगर फूड ब्रेक डाउन होता है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं, जिसमें हम फूड को पहले खा लेते हैं और वो अपनी बॉडी के अंदर जाने के बाद वो टूटता है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल टूटते हैं और उसमें से हमें पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। यहाँ पे हमें पता ही है, सिंचन सिंचन प्यारा प्यारा, सिंचन सिंचन प्यारा प्यारा। पर ये जो इंसान है, वो इंसान की पूरा इंसान, ठीक है, वो क्या करता है, फूड को पहले खा लेता है। अब जब वो फूड अंदर शरीर के अंदर जाता है, फिर उसका डाइजेशन शुरू होता है। यहाँ पे अमीबा है, थोड़ा सा छोटा छोटा दिख रहा है, तो ये जो अमीबा है वो भी इस तरह से होलोजिक न्यूट्रिशन दिखाता है। और ये तो हमारा जेरी का छोटा भाई है, आपको पता ही है ना।
ओके, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन होल फूड मटेरियल। वो सबसे पहले फूड को अंदर खींच लेता है और फिर उसके बाद उसकी बॉडी में वो ब्रेक डाउन होता है। देख रहे हो ना, ये कैसे फूड को अंदर खींच रहा है। इसी तरह से नूडल्स। ओके, सम ऑर्गेनिज्म टेक इन कॉम्प्लेक्स मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडी। तो इस तरह से जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोलेंगे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसके भी तीन टाइप निकलते हैं। कौन से? सिंपली हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनीवरस। बस छोटे बच्चे थे तब से हम पढ़ रहे हैं हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनीवरस। देखते हैं, चलो सिंचन और जेरी को बाय बाय कह दो, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, चलो। तो जैसा कि मैंने बोला अभी होलोजोइस जो होता है उसके भी तीन टाइप निकलते हैं। सो द मटेरियल कैन बी टेकन इन ब्रोक डाउन डिपेंड ऑन बॉडी डिजाइन। तो बॉडी डिजाइन और फंक्शनिंग के ऊपर तीन तरह के टाइप निकलते हैं। सबसे पहला हर्बीवरस एनिमल्स, जो सिर्फ प्लांट मटेरियल को खाता है, काउ, डियर, गाय, पता है ना। तो जो हर्ब्स, हर्ब्स तो पता है ना आपको, हर्ब यानी जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट को खाता है उसको बोलते हैं हर्बीवरस। और जो सिर्फ एनिमल को खाता है, जो सिर्फ मीट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, जो सिर्फ बीफ के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, दे आर कार्निवरस, जंगली वाले एनिमल, टाइगर, लायन। और ओमनीवरस, जो जरूरत के समय ग्रास भी खा सके, जो जरूरत के समय मांस भी खा सके, उसको बोलते हैं ओमनीवरस। मींस वो बीफ, मीट, ग्रास कुछ भी खा सकता है तो उसको बोलेंगे ओमनीवरस। चलो सो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये बात तो हमें पता ही है, तो पर एक बार हम थोड़ा सा वीडियो वीडियो सब कुछ देख लेंगे तो थोड़ा सा याद रह जाएगा ना। और वैसे भी मैंने बोला है इसके पीछे मैंने काफी प्रिपरेशन की है, देखो। सबसे पहले आता है हर्बीवरस पे। काफी मस्त लग रहा है ना। हाँ जी। तो हर्बीवर इज एन एनिमल एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली अडेप्टेड टू ईटिंग प्लांट मटेरियल। उसका एनाटॉमी इस तरह से होता है, उसका फिजियोलॉजी इस तरह से होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट मटेरियल को ही डाइजेस्ट कर सकेगा। वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट मटेरियल को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, बाकी कुछ भी नहीं खा सकता, तो उसको हर्बीवरस बोलते हैं। समझ रहे हो? एग्जाम्पल फॉलिएक। फॉलिएक मतलब क्या होता है? तो इस तरह से एक समझ लो ग्रीन लीव्स आते हैं, उसको फॉलिएक बोलते हैं, मरीन अलगी बोलते हैं। तो वो लोग ये सभी खाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये तीनों काफी क्यूट है। छोटा सा गोरिल्ला का बच्चा देख रहे हो ग्रास खा रहा है, तो ही सर्बीवरस। यहाँ पे ये जो भी है क्यूट क्यूट कोआला बेयर, जो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर मिलता है, यहाँ पे देख रहे हो। हाँ, ये लोग घर में भी पाल सकते हैं ना, पर ये मेनली क्या खाता है? ग्रीन हरी हरी सब्जियां ही खाता है, तो वो हर्बीवरस है। यहाँ पे पांडा देख सकते हो आप लोग। तो पांडा तो मोस्टली आपने पांडा के कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे। तो पांडा तो मोस्टली बाम्बू ही खाता है, पर बेसिकली वो मीट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। देखो सिंपल सी चीज है, उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ही यही रहता है कि ये मीट को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। कार्निवरस का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो हर्ब्स को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो जो हर्ब्स को डाइजेस्ट कर सकता है, दे आर हर्बीवरस। तीन बच्चे याद रह जाएंगे ना। ओके, चलो कार्निवरस पे मूव करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। सो कार्निवरस, ओ माय गॉड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफी डरावना माहौल बन रहा है। सो कार्निवर मीनिंग मीट ईटर। कार्निवर को बोलते ही है मीट ईटर, जो भी मीट खाता है, मांस खाता है। यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने थोड़ा सा कवर कर लिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डर ना लगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा मीट का पीस दिख रहा है। ओके, सो जो मीट खाता है, ऐसा एनिमल whose food and energy requirement derived solely from animal tissue or meat, whether through hunting or scavenging। मीन्स बेसिकली ये जो मीट ईटर एनिमल्स होते हैं, ये जो भी कार्निवर होते हैं, उसका फूड, उसको एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एनिमल टिश्यू से ही मिल सकेगी। वो प्लांट टिश्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकेंगे, वो मीट के ऊपर ही सिर्फ डिपेंड रहते हैं। वो या तो शिकार कर ले या तो डायरेक्टली खा ले, उससे मैटर नहीं करता है। वो हंट करे, स्कैवेंज करे, ढूंढे, कुछ भी करे, पर उनको, उनके पास बहुत सारा ग्रास पड़ा है ना, फिर भी अगर उसको मीट नहीं मिलेगा तो वो खा नहीं पाएगा। क्यों? वो उसका एटीट्यूड या ईगो नहीं होता है, वो सिर्फ यही होती है कि उसका एनाटॉमी स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट नहीं करता है। सिंपल सी बात है, अगर बूढ़ा शेर बूढ़ा हो गया फिर भी घास नहीं खाता है, ऐसी कहावत होती है, ऐसे ऐसे राइमिंग होती है कि शेर बूढ़ा हो गया फिर भी घास नहीं खाता है।
क्यों? क्योंकि शेर इच्छेगा, शेर को कितना भी मन हो जाएगा कि पालक पनीर खा ले तो वो नहीं खा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एनाटॉमी इसको सपोर्ट नहीं करता है। एक सिंपल सी चीज बोल दूं, क्या आप लोग कागज को खा सकोगे? नहीं। गाय तो कागज को खा सकती है, आप कागज को क्यों नहीं खा सकते? सिंपल सी चीज है, क्योंकि हमारी एनाटॉमी इस तरह से डाइजेशन को सपोर्ट नहीं करती है। सेम सिचुएशन में कार्निवरस जो भी होते हैं, वो कार्निवरस एनिमल को कभी भी इस तरह से हर्ब्स डाइजेस्ट नहीं होते, उसको ऊपर उनको सिर्फ और सिर्फ एनिमल टिश्यू के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। एनिमल्स दैट डिपेंड सोलरली एंड एनिमल फ्लैश। एनिमल फ्लैश मींस, फ्लैश का मतलब ये होता है कि उसका जो भी मांस का टुकड़ा रहता है, मीट का टुकड़ा रहता है, वो फ्लैश बोलते हैं। फॉर द न्यूट्रिएंट्स एंड रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड ऑब्लिगेट। उनको बोलेंगे ऑब्लिगेट कार्निवरस। ये आपको लिखना नहीं है, चलेगा, पर समझा दो, सिर्फ वो एनिमल फ्लैश के ऊपर डिपेंड करता है, वो बोलते हैं उसको ऑब्लिगेट कार्निवरस। डायनासोर देख सकते हो, यहाँ पे पूरा 3D में डायनासोर बनाया था, पर यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया है, पर पीपीटी में आपको पूरा बाहर निकल के देखा गया। तो ये जो भी डायनासोर है, जो भी छोटा सा बच्चा है, चीता है, लायन है, कोई भी है, समझ रहे हो ना? ओके, सो दोस दैट एनिमल नॉन दैट आल्सो कंज्यूम नॉन एनिमल फूड आर कॉल्ड फैकल्टेटिव कार्निवरस। जैसे कि इस तरह से प्लांट भी आते हैं, जिसको बोलते हैं वीनस ट्रैप। क्या बोलेंगे? वीनस ट्रैप। उसके पास क्या होता है, इस तरह से दो पार्ट अलग होते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक स्मेल की वजह से वीनस जाके उसके ऊपर बैठेगा, यानी इस तरह से कोई भी हनी भी या कोई भी चीज उसके उसके मुंह में जाके बैठेगी, और वो ऑटोमेटिकली फटाक से अपने आप को बंद कर देगा, और इसके अंदर ये जो भी वीनस है, यानी ये जो भी फ्लाइंग है ना, ये फ्लाइंग एनिमल अंदर सफोकेट होके मर जाएगा। फिर धीरे 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 वो डाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये तरह से जो विनस ट्रैप आता है ना, वो भी एक तरह से कार्निवरस प्लांट हो गए। आप गूगल पे सर्च करके देख लो कार्निवरस प्लांट, आपको बहुत सारे फोटोज दिखाई देंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज omnivorous। नेक्स्ट टॉपिक इज omnivorous। omnivorous किसको बोलते हैं? तो omnivore is an animal that has ability to eat and survive both plant and animal matter। यानी वो कुछ भी खा सकता है। वो श्रावण है तो वो प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है, और जैसे ही श्रावण खत्म हो गया वो वापस मीट पे चला गया। तो वो जो होता है, ये मजाक की बात है, पर समझने की बात होती है कि उनका न्यूट्रिशन सिस्टम थोड़ा सा पावरफुल होता है। वो प्लांट को भी खा सकते हैं, एनिमल को भी खा सकते हैं। obtaining energy and nutrients from plant and animal matter, omnivorous digest। वो कौन कौन सी चीज को डाइजेस्ट करते हैं? हमारी बात कर लो, वी आर omnivorous। हाँ, हम लोग अपने धर्म अपने हिसाब से नॉनवेज नहीं खाते हैं, वी डजंट डिपेंड ऑन एनिमल मैटर। पर बाहर तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं, साथ में एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं। 90% ह्यूमंस आर नॉन वेजिटेरियंस। वो एनिमल फ्लैश को खाते ही है। बीफ ईटर होते हैं, मीट ईटर होते हैं, सी फूड ईटर्स होते हैं, कई सारे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ये सपोर्ट करती है। ओके, समझ रहे हो? और ये अच्छा है। देखो, वो लोग नॉनवेज खाते तो अच्छा है, एटलीस्ट हमारे लिए थोड़ा सा घी बच जाता है। वरना दुनिया की सारी बस्ती, अगर दुनिया के सारे लोग अगर ये खाना शुरू कर देंगे, तो हमारे लिए बचेगा क्या? कॉकरोच। तो देखो, तो वो डाइजेस्ट क्या क्या कर पाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, फाइबर्स, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन, यानी ये सबको वो डाइजेस्ट करके उसको मेटाबॉलिज्म भी कर सकते हैं, एनर्जी भी ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स यानी हमारा वन काइंड ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, फाइबर। फाइबर यानी हमारी हरी हरी सब्जी में से जो भी मिलता है उसको हम फाइबर बोलते हैं। एग्जाम्पल कॉकरोच, मैन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने मैन के लिए एक छोटा सा बच्चा का फोटो रख दिया है, और साथ में आपका सबसे फेवरेट वाला कॉकरोच ये रहा, देखो पकड़ के रखा है, देख रहे हो? और यहाँ पे थोड़ा सा फनी वाला भी मैंने रखा है। गया अब ये कॉकरोच, ओ सिट, भागो 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 भागो। सो यहाँ पे हमने तीन चीजों को समझ लिया था। कौन कौन से तीन चीज? ओमनीवरस क्या होता है, कार्निवरस क्या होता है, हर्बीवरस क्या होता है। तो अब आ गई पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिट यानी वो दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड होती है, बट विदाउट हार्मिंग दैम। समझ लो, देखना, इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म।
वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो उसको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक। ओके, अगर वो डेड बॉडी के ऊपर डिपेंड होते हैं तो वो बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे ऐड करना है आप लोगों को, ऐड करना है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी अगर वो डेड के ऊपर डिपेंड करता है तो वो सेप्रोट्रॉफिक है। अगर वो जिंदा चीज के ऊपर डिपेंड करता है तो वो पैरासिटिक है। और वो जिसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसके वहां वो गेस्ट बनता है, उसको बोलते हैं होस्ट। समझ रहे हो? जैसे कि सोच लो कि टिक्स होते हैं। टिक्स क्या होता है? एक्चुअली टिक्स इज अ वन काइंड ऑफ एकदम छोटी सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, कीड़ी जैसा छोटा होता है, चींटी जैसा। ठीक है, वो क्या करता है? कुछ नहीं करता है। वो एनिमल जो भी होते हैं, जैसे गाय होती है, कुत्ते होते हैं, तो उनकी बॉडी में कहाँ, उसके बाल के बीच में कहाँ पे छुप जाते हैं, और फिर धीरे 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 उसमें से वो न्यूट्रिशन तो लेते ही है। पर क्या वो कुत्ते को मार देगा? नहीं। पता है ना, वो कई बार वो सर में जू हो जाती है, तो वो भी, तो क्या वो मर जाता है इंसान? नहीं। पर वो डिपेंड तो करता है ना। तो वो जो भी होस्ट को किल करे बिना उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, तो वो पैरासिटिक है। और होस्ट के मर जाने के बाद वो जो भी उसको खाएगा वो सेप्रोट्रॉफिक है। इतनी बात समझ में आ गई? द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड इन अ मैनर आर कॉल्ड पैरासाइट। और जो इस तरह से फूड के ऊपर फूड खाता है उसको बोलते हैं पैरासाइट्स। नाम तो काफी आपने सुना होगा, पैरासाइट। पैरासाइट हार्म द होस्ट विच मे बी प्लांट और एनिमल। हाँ, वो थोड़ा सा नुकसान तो करता ही है, पर मार नहीं देता है, खत्म नहीं कर देता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मारेगा नहीं, डोंट वरी। सो पैरासाइट्स कॉज डिसीज टू मैनकाइंड, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड क्रॉप्स। हाँ, वो उसको डिसीज भी कर सकता है, उसको तो किसी तरह की बीमारी भी दे सकता है, पर वो मारेगा नहीं। फंगाई, बैक्टीरिया, फ्यू प्लांट्स लाइक कसकट्टा। हाँ, फंगस तो किस तरह से डिपेंड होता है हमें पता है। जैसे कि कई बार पेड़ के ऊपर फंगस थोड़ी सी लग जाती है। बैक्टीरिया हमारे ऊपर भी होते हैं, हमारे फूड में भी होते हैं। पर कसकट्टा की बात करें, यहाँ पे दो फिगर मैंने कसकट्टा की ही रखी है। कसकट्टा को गुजराती में अमरवेल बोलते हैं। अमरवेल, वेल माने यहाँ पे ये जो होता है वो होस्ट के ऊपर इस तरह से पूरा निपट जाता है, इस तरह से उसको पूरा कवर कर देता है। देख रहे हो आप लोग, ये इस तरह से पूरा कवर कर देता है। और फिर धीरे धीरे यहाँ पे ये येलो जो हाईलाइट है ना, येलो हाईलाइट देखो, तो ये कसकट्टा का प्लान है। हाँ, ये होस्ट है, ये जो है, ये पूरा पेड़ होस्ट है, और उसके ऊपर ये जो येलो वाला पार्ट है ना, वो कसकट्टा है। ठीक है, तो ये कसकट्टा क्या करेगा? कसकट्टा अपना फूड खुद नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो कसकट्टा दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि प्लाज्मोडियम, राउंड वर्म। राउंड वर्म, हाँ, हमने नौवीं कक्षा में समझा था कि वर्म्स जो भी होते हैं, राउंड वर्म्स जो भी होते हैं ना, वो हमारे पेट के अंदर होते हैं। जब हम ज्यादातर शुगर खा लेते हैं, ज्यादातर हम मीठा खा लेते हैं, तो उसमें से ये राउंड वर्म्स क्या होता है, उसमें से वो न्यूट्रिशन ले लेगा, और धीरे धीरे हमारी बॉडी का वेट लॉस होने लगेगा। सो वो हमें नुकसान नहीं करते, वो हमें कभी मारते नहीं है, पर धीरे धीरे थोड़ा सा डिसीजेस तो दे ही जाते हैं। सो दे आर पैरासाइट्स, एंड इस तरह से न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। सो ये हो गया था हमारा न्यूट्रिशन के टाइप्स। साथ में मैं आगे एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ कि हमें पता है कि ऑटोट्रॉफिक जो भी रहता है, ऑटोट्रॉफ जो भी रहता है, वो किस तरह से न्यूट्रिशन लेता है। पर अगर बात करें हम किसकी, यूनिसेल्युलर बॉडीज की, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, तो वो किस तरह से अपना न्यूट्रिशन को कैरी करता है, वो किस तरह से अपने न्यूट्रिशन को खाता है, वही चीज हमें समझनी है। हाँ, रेडी हो जाओ। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर आईएमपी क्वेश्चन, another IMP question. How do organism obtain their nutrition, or how do single celled organism obtain their nutrition? Okay, done. सबसे पहले ये समझते हैं कि यूनिसेलुलर बॉडीज कौन कौन सी है। अमीबा एंड पैरामीशियम। हाँ, बहुत सारे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, वॉल्वॉक्स है, काफी 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 है। पर हम ये बात करेंगे अमीबा एंड पैरामीशियम के बारे में। अमीबा सबसे फेवरेट, और समझ लो अमीबा इस तरह से ऑर्गेनिजम्स है जो पानी में रहते हैं। अब आपको कभी भी दिखाई नहीं देता बाहर का जो गंदा पानी है, जैसे कि बाहर तालाब भर गया है पानी बारिश से, तो उसमें अमीबा हो सकते हैं। हाँ। सो अमीबा कैसे खाना खाता है? तो अमीबा कुछ नहीं करता है, देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले ये समझ लो। अमीबा का कुछ इस तरह से शेप है। ओके, ये उसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे थोड़ा सा साइटोप्लाज्म और बाकी सब कुछ चीजें। अब उसका फूड, उसका खाना यहाँ पे है।
ये रहा उसका फूड। अब देखो, ये जो फूड है वो पैरामीशियम भी हो सकता है। अमीबा ने जैसे ही अपने फूड को देखा ना, उसने क्या किया, यहाँ पे ये जो दो पॉइंट है, वहां पे वो क्या करेगा, अपना पैर बनाएगा। क्या बनाएगा, अपना पैर, यानी कि स्यूडोपोडिया। वो सच में नहीं होता है, पर वो इस तरह से अपने फिंगर लाइक लेग को आगे लंबाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये किस तरह से अपने पाँव को आगे बढ़ा रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे भाग होते हैं, ये होते हैं उसके स्यूडोपोडिया। क्या होते हैं, स्यूडोपोडिया। अब यहाँ पे फूड है ऐसा सोच लो। अब वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये फूड को चारों तरफ से घेर लेगा, यानी वो पैरामीशियम के इर्द गिर्द हो जाएगा और उसको फिर बोलेगा हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। और इस तरह से वो पूरा उसको कवर कर लेता है। क्या करेगा, उसको चारों तरफ से घेर लेता है और फिर उसको पूरा कवर कर लेता है। इस तरह से देख लो, अमीबा ने क्या किया, इस तरह से फूड को पूरा कवर कर लिया है। यानी यहाँ पे ये उसके स्यूडोपोडिया तो इस तरह से पूरा कवर कर लिया। ठीक है, अब ये फूड यहाँ पे फूड वैक्यूअल में कैद हो गया है और फिर उसका डाइजेशन होगा और ये पूरा अंदर चला जाएगा। सो अमीबा टेक्स इन फूड बाय यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। ये स्पेशल चीज है अमीबा की, उसको बोलते हैं हम स्यूडोपोडिया। एक्चुअली पी इज साइलेंट, सो उसको बोले कि हम स्यूडोपोडिया। स्यूडो, अगर कोई भी चीज रियल में नहीं होती है, सिर्फ वो आपकी इमेजिनेशन में होती है, तो उसको बोलते हैं स्यूडो। तीन चीजों को आप कभी नहीं दे सकते, सच्चा वाला प्यार, भूतों का संसार, 72 की रफ्तार, खिलाड़ी 786, खिलाड़ी भैया, मजाक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो चीज को हम नहीं दे सकते, वो सिर्फ इमेज नहीं हो, तो उसको बोलते हैं हम स्यूडो। यानी ये जो पाँव होते हैं वो सच में नहीं होते हैं, पर वो सिर्फ फूड को कैच करने के लिए इस तरह से अपनी बॉडी में एक्सटेंशन लाता है, तो उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। वो क्या करता है, वो पूरा फ्यूज ओवर करता है, यानी पूरा कवर कर लेता है, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। और वो फूड पार्टिकल को चारों तरफ से घेर के उसको फूड वैक्यूअल में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट में एक आपको इमेज दिखा रहा हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। सो यहाँ पे ये जो अमीबा है, ये पूरा अमीबा है, देख रहे हो आप लोग। और यहाँ पे जो मैं हाईलाइट करता हूँ येलो से, वो है हमारा पैरामीशियम। ये इस तरह से दो पैरामीशियम है, देख रहे हो आप लोग, कैच हो गए अंदर बेचारे। सो यहाँ पे अमीबा ने क्या किया, कुछ नहीं किया, दोनों तरफ से देख लो, ये सूडोपोडिया बड़ा है, ये सूडोपोडिया बड़ा है, और ये पूरा उसको चारों तरफ से घेर लिया, देख लो, ये चारों तरफ से घेर लिया। अब उसको पता चल गया कि वो फूड वैक्यूअल में आ गया है। अब वो कुछ भी करेगा बाहर निकल नहीं पाएगा, और उसके बाद उसका डाइजेशन हो जाएगा। और ये रियल फुटेज है, ये रियल फुटेज है। तो ये सही में पानी में इस तरह से अमीबा ने क्या किया, अपने न्यूट्रिशन के लिए पैरामीशियम को चारों तरफ से घेर लिया, फूड वैक्यूल बना दिया, सूडोपोडिया बना दिए और उसको खा गया। ओके, तो फिर बात करते हैं हम पैरामीशियम की। तो अमीबा का पूरा डायग्राम सिस्टम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। सो इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर वंस, यानी ये जो भी फूड है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, which then diffuse into साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है, मिल जाता है, और बाकी का अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो सेल के सरफेस से बाहर थ्रोन आउट हो जाता है। एक्सप्रेशन में समझा होगा। पर यहाँ पे क्या हुआ, तो देखो ये जो फूड है, ये फूड पार्टिकल को यहाँ पे स्यूडोपोडिया की मदद से चारों तरफ से घेर लिया, ये बन गई फूड वैक्यूल। यहाँ पे देख रहे हो, ये बन गया हमारा फूड वैक्यूल। अब ये जो फूड वैक्यूल बन गया है यहाँ पे, ये फूड वैक्यूल जो यहाँ पे बन गया है, उसमें से वो डाइजेस्ट हो जाएगा और बाकी का कचरा बाहर निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फूड को अंदर लेना, दैट इज इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एगेशन। ओके, सो बात करते हैं पैरामीशियम की। किसकी बात करेंगे, पैरामीशियम की। तो पैरामीशियम में कुछ नहीं होता, पैरामीशियम इज अ यूनिसेलुलर एनिमल एज अ डिफाइनेड सेल से। यहाँ पे पीछे भी एक पैरामीशियम है जो एकदम रियल वाली फुटेज है, एकदम ये माइक्रोस्कोपिक फिगर है। ओके, और ये एनिमेशन फिगर है। तो ये इस तरह से ही शेप होता है, उसका फिक्स है, एक चप्पल के जैसा शेप होता है। ठीक है, ये मोजड़ी देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे पाँव जाएगा, यहाँ पे अंगूठा लगेगा आपका। ठीक है, अब क्या करता है, फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट। वहां पे एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है फूड को खाने के लिए, जैसे हमारे पास मुंह होता है,
हमें फूड खाना है तो हम मुंह से खा सकते हैं। सेम सिचुएशन समझ लो कि पैरामीशियम के लिए एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, वो स्पॉट से ही वो अपना फूड खा सकेगा। ये रहा, देख रहे हो, ये रहा फूड। तो ये फूड यहाँ से इंजेस्ट होगा। Then food is moved to the spot by the movement of cilia। cilia क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एकदम छोटे 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 उसके ऊपर एकदम हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसके पाँव होते हैं छोटे छोटे, वो उसको हम बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। वो सीलिया क्या करेगा, इसके पूरे सेल को कवर कर देगा और इसको खा जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। हाँ, तो ये हो गया हमारा यूनिसेलुलर बॉडी का न्यूट्रिशन। ओके, आज के ये वीडियो में इतना ही रखते हैं। यहाँ पे थैंक्स देख के आपको पता भी चल गया है, पर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बना है, मुझे पता है। और इसकी अब आदत भी डाल दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें पूरा डायग्राम का एक वीडियो आएगा। पूरा डाइजेशन सिस्टम किस तरह से वर्क करता है उसका भी एक पूरा वीडियो आएगा। 1 घंटे से 1.5 घंटे का लेक्चर होगा पूरा। तो समझ लो ये चीज मजाक नहीं है। और वैसे भी आपकी यूनिट टेस्ट आ गई है, मैं तो बोलता हूँ गुजरात बोर्ड को थैंक्स कि यूनिट टेस्ट आएगी तो थोड़े आप लोग सीरियस हो जाओगे। तो कुछ नहीं करना है, देखो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, 18 तक के क्वेश्चन मैंने डाइजेस्ट में से खत्म कर दिए। मुझे 18 तक के क्वेश्चन पूरे प्रॉपरली प्रिपेयर चाहिए, और मैं टेस्ट भी काफी लेने वाला हूं। अब याद रख लो, कल से मैं आपके ऊपर फिर से टॉर्चर करने वाला हूँ, टॉर्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि देख लो यहाँ पे ये वीडियो कुछ नहीं था। वीडियो को अगर आप लेंथ नहीं देखो, वीडियो का कंटेंट देखो, सिर्फ इतना था कि भाई न्यूट्रिशन में जो अपने आप से अपने हिसाब से खाना खाता है तो ऑटोट्रॉफ होता है, और जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है वो हेटेरोट्रॉफ होता है। अब हेटेरोट्रॉफ में या तो फूड, अगर फूड स्टेशनरी होगा या तो फूड मोबाइल होगा। अगर फूड स्टेशनरी या फूड मोबाइल है, पर मेनली क्या होता है, तो सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, और उसमें हमने दो दो चीज और समझी थी कि फूड को हम एक्सटर्नल डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है, फूड बाहर से ही डाइजेस्ट होता है, बाहर से ब्रोक होता है, सिर्फ अंदर एब्जॉर्ब होता है। और दूसरे में क्या होता है, होलोजोइक में हम फूड को अंदर लेते हैं, बॉडी के अंदर फूड ब्रोक होता है। फूड बॉडी के अंदर ब्रेक होता है तो उसको होलोजोइक बोलते हैं, जिसमें 3 टाइप थे, हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनीवरस। हर्बीवरस में वो हब के ऊपर डिपेंड होता है, कार्निवरस में वो मांस के ऊपर, मीट के ऊपर डिपेंड होता है, ओमनीवरस दोनों खा सकता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। उनके डाइजेशन सिस्टम, उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इस तरह से अलग अलग रह जाते हैं। और उसके बाद फाइनल स्ट्रक्चर देखो तो फाइनली हमने ये समझा कि यूनिसेलुलर बॉडीज, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि अमीबा है, तो अमीबा कुछ नहीं करता, अमीबा सूडोपोडिया बनाता है। अमीबा सूडोपोडिया बनाता है। अमीबा सूडोपोडिया से क्या करेगा, 2 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना के फूड को चारों तरफ से घेर लेगा, खा जाएगा, फूड वॉक्यूल बना के डाइजेस्ट कर लेगा। जब पैरामीशियम के पास एक स्पेसिफिक स्पॉट ही होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं बच्चे लोग, ये प्रॉपरली समझ लो, 2 बार होमवर्क में लिख दो। मिनी टेस्ट आ रही है, काफी बड़ी टेस्ट है, मिनी टेस्ट नहीं बोलेंगे, पर आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। ओके, पक्का ना? डन। मैं साथ में एक पीडीएफ भी भेज रहा हूँ आपको रीड करने के लिए और समझने के लिए भी। डाइजेस्ट का इस्तेमाल पूरा करना है, अप टू 18 आपको सब कुछ क्लियर करना है बेटा। नेक्स्ट टाइम से प्योर बायोलॉजी शुरू हो रहा है। अब तक सिर्फ बच्चों का खेल चल रहा था, समझ रहे हो? अब तक सिर्फ और सिर्फ बच्चों का खेल था, अब प्योर बायोलॉजी चालू कर रहा हूँ। ठीक है? ओके, आज के वीडियो में इतना ही रखता हूँ। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।